बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत गीता की जय। नायम लोको अस्तगस्य कुतो नया कुरुसतम। इसका अर्थ है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। और दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। तो अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। और धर्म या ऊपर संस्तुति अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। तो जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन में क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर की सानिध्य प्राप्त करने में है। और यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पीछे बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन कैसे आशा कर सकता है। तो फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन का आशा तो व्यर्थ है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन सुविधाएं हैं। जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत का अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत के समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।